जो पानी का मसला है बहुत अहम है। और आज तो इस्लामाबाद में गज़ा का मसला भी बहुत अहम हुआ है। जमात इस्लामी का यहाँ पे एक जलसा हो रहा है और वो उस पर एहतजाज कर रहे हैं। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब ने उस जलसे में खिताब करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जब आपस के मफादात हों तो थर में भी वो एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, लेकिन अब वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं और ये सब टोपी ड्रामा है। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस तरह का बयान जो है वो नामुनासिब है। और असल में तो वो भी सियासत कर रहे हैं जो बयान दे रहे हैं। और अच्छा होता कि अगर गाजा के अहम इशू पर ही वो फोकस रहते, क्योंकि वो ना सिर्फ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए गाजा बल्कि के इशू जहां भी कह रहे हैं कि इंसानियत है, आप दोनों बड़ी जमातें इस पर कोई बात नहीं कर रही और हम ही कर रहे हैं। गाजा के मसले पे उन्होंने कहा मेरा कि ख्याल ये है दोनों ज्यादती आपस कर रहे हैं में और हर ये इस बंदा मसले पे बोल नहीं रहे। वो वही कर रहे हैं जो इंसानी फितरत है कि मैं गलत नहीं हूँ, बाकी सब गलत हैं, मैं सही हूँ, मैंने ही सबसे ज्यादा काम किया, मेहनत की। हालांकि मैं उनको ये उनकी तवज्जो इस जानिब राग़िब कराऊं कि असेंबली के फ्लोर पर भी हमने बात की है, बल्कि हमने प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया। खैर, ये गिनवाने वाली बातें अच्छी नहीं लगती। ये हमारा कॉज है और हमारा इकट्ठा कॉज है, एक कॉज है। इस ठीक है, पे मैंने कम किया, उसने ज्यादा किया, ये बहुत छोटी बातें हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी वो छोटी बात करेंगे। बहरहाल ये ठीक है। उनका ज़र्फ है और उनकी सोच की अक्कासी है। लेकिन जहां तक मसला है अच्छा, आज फलस्तीनियों का और गाजा का, वो हम सब के दिलों के करीब है। हम सब का एक ही मसला है और हम सबको मिलकर इस पर बात करनी चाहिए। इस पर सवाल या पॉइंटिंग आउट फिंगर्स या पॉइंट स्कोरिंग, मैं इसको बहुत गलत समझती हूँ। बहैसियत इंसान और बहैसियत ठीक मुसलमान है, मैं इसे बहुत गलत समझती हूँ। अ, ठीक आप है। अब मेरा ख्याल अब है नेहरू के आगे मसले पे आ जाते हैं। बात दो करें तीन चीजें हैं। पीपल्स पार्टी जी और नून लीग के दरमियान जी की। जी। जी, देखिए, तो आपने जी, मेरे ख्याल है जो उसमें पानी दो के तीन हवाले से इश्यूज बात की हैं। कि बुनियादी बुनियादी इशू मैं तो सबसे बुनियादी जो इशू है ना मैं अगर अफसार साहब। सवाल अगर मेरा आप सुन लें, जी, जी, आप सवाल कर सवाल लें, अगर आप सुन लें, सवाल कर लें। जी। वो सवाल ये है कि एक तो आज राब्ता हुआ है राना सनाउल्लाह का शर्जील इनाम मेमन साहब से, ये वज़ीर आज़म की हिदायत पे हमने सुना है। और उस पर नवाज शरीफ जी। साहब ने भी कुछ कल ही बयान दिया था कि आपस में बातचीत से ये मसला हल होना चाहिए। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम कैनाल इशू पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। तर्जमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब साहब ने फरमाया है कि वफाक पहले कैनाल मनसूबा ख़त्म करे फिर मुज़ाकरात करेंगे। तो क्या इसका मतलब हम समझें कि अभी तक स्टैंड ऑफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, सिंध और वफाक के दरमियान? देखिए, बुनियादी बुनियादी जो इशू है ना जी, मैं आपकी बातें सुन रही थी, आपने कहा इस पे सियासी मफादात के नजर हो गया ये सारा मसला। देखिए, सियासी मफाद को आप एक तरफ रख दें इस वक्त। ये मसला बहुत टेक्निकल है नेचर अफसार साहब। और क्योंकि आप प्रोग्राम्स करते हैं, तहकीक करते हैं, तो मैं आपको बाकायदा कहूंगी कि इस मामले पे तहकीक करें। जो इंडस वाटर है या इंडस रिवर है, जो सिस्टम है, उसके अंदर पानी नहीं है। पानी इतना भी नहीं है कि कहा यह जाता है, जो एक अथॉरिटी है जिसका काम ही पानी की जो तकसीम है उसको इम्प्लीमेंट करना, जो इरसा का काम है, और वो उस अकॉर्ड के तहत बनाई गई थी। और पैरा 2 ऑफ द अकॉर्ड जो है वो एलोकेशन बयान करता है। उसका काम है कि एलोकेशन को मॉनिटर करे। वो खुद कहती नजर आ रही है कि जी इसलिए अकॉर्ड इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, उसकी एलोकेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती क्योंकि सिस्टम में पानी नहीं है। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त पानी की किल्लत का सामना है, खासतौर पे लोअर रैपेरियंस को। 62% सिंध के अंदर पानी की शॉर्टेज उस वक्त ज्यादा बढ़ गई जब लिंक कनाल्स को इस ड्राउट सिचुएशन में खोल दिया गया, जो कि उसूलों की खिलाफ वर्जी है, जो कि एक बेसिक प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा आप शॉर्टेज देख रहे हैं कि सिस्टम में पानी की कमी है। हम कितने वक्त से कह रहे हैं जब सिंध में पानी कम होगा, वाकितन आप देखेंगे बलूचिस्तान में कम होगा। अब तो पंजाब से आवाजें उठ रही हैं कि जी पंजाब का कौन सा पानी आप ले जाएंगे रेगिस्तान को आबाद करने के लिए। ग्रीन इनिशिएटिव उस वक्त तक अच्छा है जब तक आप किसी का पानी ना छीने, किसी को उसके पानी से महरूम ना करें। अच्छा लेकिन अगर आप किसी अच्छा, को मुझे पानी से महरूम करेंगे मैं थोड़ा सा तो फिर ये जेन्युइन असल इशू है। असल ये में कोई सियासी मफादात ठीक का है, इशू नहीं ठीक है, है, ये एक टेक्निकल इशू है। ठीक है। जी, जी। नहीं तो मुझे आपने सवाल का कहा जवाब नहीं मिला
क्या हाँ वफाक कहता है कि वफाक पहले कैनाल मंसूबा ख़त्म करे फिर मुज़ाकरत करेंगे, देखिए यही छह मौक़िफ़ है, कनाल्स स्टैंड की ऑफ है बात, अभी तक? 6 कनाल्स की बात है स्टैंड अफसार ऑफ है? साहब। इन 6 कनाल्स के अंदर जो 2 कनाल्स हैं उसकी तो मंजूरी पीटीआई दौर में उस वक्त के वजीर आजम इमरान न्याजी ने दे दी थी। अलबत्ता आज वो भी ऑपोजिशन में है, अच्छी बात है ऑपोजिशन करें। ऐसे लोग भी ऑपोजिशन कनाल की कर रहे हैं जिन्होंने मेरे जिले में सांगड़ में कालाबाग डैम के हक में रैली निकाली थी, जिसके तो हम सख्त खिलाफ हैं। पाकिस्तान की 3 सूबाई असेंबलियों ने करारदाद उसके खिलाफ दी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मुहिम चलाई, राजा परवेज अशरफ साहब ने बतौर वजीर आजम उसको हमेशा हम के लिए कैनाल खत्म कर तक अगर दिया। रखें, अगर हम अब आप आ कैनाल जाए तक केनाल रखें के अपने ऊपर। मौजू अब को, केनाल वक्त अभी की। तक देखें, हाँ, हमें कोई भी हमें कोई भी ऐसा ऐलान वजीर आजम साहब की तरफ से, जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं, हम समझते हैं कि वो एक सोच रखते हैं जो कि लोगों को जोड़ने की है, लेकिन हैरत इस बात की है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मुस्तकिल ऐसे बयानात दे रहे हैं जो ज्यादा तशवीश पैदा कर रहे हैं लोगों में। हमारा ये मुतालबा है कि वजीर आजम साहब खुद इस मामले को देखें और वही ये ऐलान करें। अगर उनके लोग आके कहते हैं जी हम इसका हल निकाल लेंगे, खत्म हो जाएगा, तो ऐसे खत्म कौन सा नहीं होगा ऐलान, ना। कौन सा उसका ऐलान करें वो? ऐलान वजीर आजम साहब को खुद बताना पड़ेगा कि ये कनाल्स नहीं बन रही हैं, ये कनाल्स शेल्व हो गई हैं। बिकॉज ठीक है, देखिए ये अच्छा, बड़ा अहम चल, मसला है अच्छा, अफसार साहब। अब बस ठीक है, हाँ नहीं जी ठीक है, ठीक है, मैं जी कैनाल्स पे, मैं 6 कैनाल्स पे रहना चाहता हूँ। 6 कैनाल्स हाँ, में इसी से पे दो रहें, इसी कैनाल्स पे हैं आप रहें, क्योंकि इसके रेनी ऊपर अभी रेनी तक नहर। वफाकी जी, हुकूमत बहुत ने अहम कोई अहम इशू है जी। खातिर खा हमें ठीक है, एश्योरेंस ठीक है, ऐसी नहीं मिली जिससे कि हम यकीन कर सकें कि ठीक, ये 6 कनाल्स नहीं बनेंगी, नहीं निकाली जाएंगी तो दरिया सिंध से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब तक वज़ीर आज़म खुद अनाउंस नहीं करते कि ये 6 कैनाल का मंसूबा हमने बंद कर दिया, तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से या वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेगी। क्या हम ये बात समझ और कह सकते हैं? देखिए मुज़ाकरात जो है ना वो डायलॉग है। हम ये नहीं कहेंगे कि जी हम तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। अगर वो हमें फ़ोन करके कहते हैं कि हम्म, हमने आपसे इस मौज़ू पे बात करनी है, तो हम तो कहेंगे कि जी बिल्कुल हम्म। बैठ के बात करें। लेकिन मसले का जो हल वजीर है, आजम जो फोन आपको करें, मुर्तज़ा आप कह रही वहाब हैं कि साहब वजीर ने आजम फोन बताया। करें, राना सनाउल्लाह का फोन काफी नहीं है, वजीर आजम फोन करें, आप ये कह रही हैं? नॉट एट ऑल, राना सनाउल्लाह साहब का बिल्कुल फ़ोन काफ़ी नहीं है इस मामले पर हमारी तसल्ली के लिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छी बात है कि वो चाहते हैं कि इस पे बात करें। कुछ महीने कबल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो मीटिंग हुई थी, वज़ीर आज़म साहब से कुछ और भी मामलात उसमें थे, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी पानी के इश्यू को दी, 6 कनाल्स के इश्यू को दी, और उस पर वज़ीर आज़म साहब ने ये अश्योर कराया बिलावल साहब को कि हम इस पर बैठकर बात करके इसे मामले को इसका हल निकालेंगे। उस चीज़ को भी ठीक है, ठीक है, कई कुछ माह गुज़र गए हैं। सीसीआई की मीटिंग को 1 ठीक बरस है। से ज़ायद हो गया है। आपके पास आईन होगा, उसमें आप खुद देखें कि हर 3 माह बाद सीसीआई की मीटिंग बुलाना लाज़िम है, इट्स अ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो पाकिस्तान रिक्वायरमेंट, पीपल्स पार्टी और ये वो चाहती मीटिंग है आज कि तक वजीर नहीं आजम बुलाई गई। शहबाज शरीफ खुद फोन करें प्रेफरेबली बिलावल भुट्टो साहब को, और उन्हें ये यकीन दहानी कराएं कि हम इस पे डायलॉग नहीं, करना चाह रहे हैं आपसे, देखिए तब आप लोग आएंगे, राइट? डायलॉग का देखिए वो तो वो कह चुके हैं ना, अब तो एक्शन की ज़रूरत है ना। वो तो ये बात कह आप चुके हैं, कहते हैं श्योर अनाउंस वो करें, करा चुके एक्शन का थे। मतलब कि ये मंसूबा बंद, आप उनको इसमें एक्शन का मतलब है कि संजीदगी 6 नहरों का मंसूबा बंद। हाँ, अब ये संजीदगी से अब दिखाना पड़ेगा ना। देखिए ठीक, योर एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन योर ठीक, वर्ड्स। अब मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, यकायक एक और स्टेटमेंट आ जाएगी नून लीग की। अब वो कह देंगे कि जी कनाल्स तो बनेंगी, वो ये भी कह रहे हैं। मतलब कल तक उनके कोई ठीक, ना कोई, अब मेरे पास ठीक, मुझे तो ठीक है, नाम भी नहीं पता कौन कौन बयान दे रहा है। हर बंदा आके नून लीग की तरफ से बयान देता है, मामलात को बिगाड़ने की तरफ जाता है। एक राना सनाउल्लाह साहब का कॉल आ गया तो आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक, इसके ठीक लिए है, जो ऐसे नहीं प्रोसीजर होगा। फॉलो अच्छा, करना है वो अब मैं, यही है कि दो अब मैं जमातें मेरा मेरा बैठेंगी, मेरा कुछ, और अश्योरेंसेस जो है ठीक है, वो अश्योरेंसेस जो होंगी वो क्लियर कट होंगी। ये हवाई अश्योरेंसेस ठीक है। नहीं अच्छा, मुझे चलेंगी। अब लोगों के जहनों में जो सवालात है ना, आम लोगों के, मैं उसके ऊपर ज़रा आना चाहता हूँ। 6 नहरों की बात हो रही है, सिंध में रेनी नहर और थार नहर। आप मुझे वन बाय वन सूबों का, क्योंकि दरिया सिंध पे और जो रिवर सिस्टम है पूरा, उस पर तमाम सूबों का हक है, इसमें तो कोई आपकी इख्तलाफ राय नहीं होगा। तो सिंध को 2 नहरें मिल रही हैं, रेनी नहर और थार नहर। पंजाब में चोलिस्तान नहर और ग्रेटर थल नहर। बलूचिस्तान को
कच्छी नहर और खैबर पख्तूनख्वा को चश्मा राइट बैंक कैनाल। तो सिंध का ये मुतालबा है, ये कहना है कि ये 6 की 6 नहरें, जिसमें 2 सिंध को जा रही हैं, 2 पंजाब को, 1 बलूचिस्तान को और 1 खैबर पख्तूनख्वा को, सिंध ये चाहता है कि सब बंद हो जाएं, राइट? देखिए, हर जी शऊर पाकिस्तानी, हर वो पाकिस्तानी जो वाटर मैनेजमेंट को समझता है, जिसे वाटर रिसोर्सेज का पता है, जिसे ये पता है कि डिक्टेटर्स के जमाने में पाकिस्तान की 3 नहरें हिंदुस्तान को बेचने के बाद हमारा टोटल इन्हिसार 3 दरिया दिए गए थे, पर है, जो हमारा if you let me finish, I can explain to you, because this is more, I mean, it's clearer this way. सवाल पूछा है कि ये इस पे सबकी मुखालफत है, सिर्फ ये पूछा है सबकी मुखालफत है सिंध हुकूमत, बाकी सूबों का भी तो हुकूक है ना। कच्छी कैनाल से बलूचिस्तान को फ़ायदा है, चश्मा राइट बैंक कैनाल से खैबर पख्तूनख्वा को फ़ायदा है, वो तो चाहते हैं ये नहरें बने। तो सिंध जब मुखालफत करेगा तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिंध इन 6 की 6 नहरों की मुखालफत करे? अगर कोई चाहता है कि नहरें बने तो कोई चाहता है ये नहरें बने तो आए उसके हक में दिखाएं हमें। हमने तो कोई नहीं देखा, हमने तो बल्कि पंजाब से आवाज उठती देखी है कि पंजाब का कौन सा पानी कटेगा और चोलिस्तान जाएगा। हमने तो वहां पे लोगों की इनसिक्योरिटीज को देखा है। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अफसार साहब, आई रिस्पेक्ट यू, बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट इशू एंड वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस इशू ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। सो हम नहीं चाहेंगे हमारे सेंटिमेंट से मजीद खेला जाए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सिस्टम में पानी ही नहीं है। आप छोड़ दे कनाल बनाना, ये एडवेंचर डिक्टेटर्स ने कर लिए। ये थल कनाल का एडवेंचर, ग्रेटर थल कनाल का एडवेंचर, हमने इस पर जो है वो पुरजोश ऑपोजिशन की है। हमने तो, आपने अगर हमारी 2002 से पूरी एक मुहिम नहीं देखी है इन कनाल्स के ऊपर, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि खुदारा आप हम पीपल्स पार्टी का रोल देख लें। कालाबाग डैम हो या इस तरह की कनाल्स फ्रॉड्यूलेंटली बनाने का प्रपोजल हो, वी हैव ऑलवेज अपोज्ड इट, बिकॉज हमें पता है कि सिस्टम में पानी जितना है वो इस वक्त के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए भी बड़ी मुश्किल से काफी है, काफी भी नहीं है, ना काफी है। और उसके ऊपर अगर आप नए मंसूबे और नए एडवेंचर्स करेंगे तो पानी जैसे इशू पर जंगें छिड़ जाती हैं। अगर किसी को कनाल का शौक है तो वो भी आ जाए ना मैदान में, क्योंकि जिसको कनाल नहीं बनानी वो तो खड़े हैं आके मैदान में। और कई लोग ऐसे भी खड़े हैं जो सिर्फ अपनी सियासत सवाल पैदा होता है जी, सॉरी, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये सियासत की जो आपने बात की चमकाई जा रही है। जाहिर है कॉम्प्रेस जमातों ने ये मसला सबसे पहले उठाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा बाद में इसमें आई है, जिसपे नून लीग आप इल्जाम भी लगा रही है, लेकिन हम देखते हैं। I do not agree with that. I do not agree with what you said, and I'll give you a very clear answer. देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैंने नहीं कहा ये हुकूमत कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमत कह रही है, और उसकी बुनियाद एक है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो सवाल आपसे करूँ। जी, आज 8 जुलाई 2024 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी, उनके एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी। स्ट्रेटेजिक नहरों में चश्मा राइट बैंक, कच्छी, रेनी, ग्रेटर थल, चोलिस्तान और थर कैनाल शामिल हैं। नहरों से मुल्क की काबिल काश रकबा और माहीगिरी की सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी। सदर ममलकत की ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों पर काम शुरू करने की हिदायत। पानी का ज़िया रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग की जाए। सदर ममलकत, तो ये इसका जब आप 6 की 6 नहरों की मुखालफत कर रही हैं, आपसे मुराद सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो सदर पाकिस्तान को ये मीटिंग, इसमें ये बात कहने की और फिर उसके बाद ट्वीट करने की क्या ज़रूरत पेश आई थी? देखिए, एक तो ये ट्विटर हैंडल के मामला जो है वो बड़े पेचीदा है, इसीलिए इस पर तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जो बड़ी क्लियर कट बात है, क्या मतलब? वो ये मैं आपसे बयान कर दूं। नहीं, बड़ी आपने सीरियस बात की है, ये बड़ी सीरियस बात है। आप कह रही है सदर पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल किसी और के हाथ में है। मैं तो कह रही हूँ इन्वेस्टिगेट करें, मैंने तो और कुछ नहीं कहा। मेरे मुंह में आप अल्फाज नहीं डाल सकते। आई एम सॉरी, आई कैन टॉक फॉर माय सेल्फ। इसका और क्या मतलब हो सकता है? कुछ और मैं आप कहना ये चाह रही हैं, आपका मतलब है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब इस सदर आसिफ अली जरदारी साहब इस ट्वीट को नहीं करते। guest in the show, but okay, now let me try and answer the question of Sarsa and allow me to answer the question. Please do. मैं अपनी बात कर रही थी, लेकिन आप, मुझे लग रहा है आप शायद नहरों के हक में हैं।
चले आप भी अगर नेहरू के हक में ये देखिए बैठ जाते जजमेंटल ना हो, जजमेंटल ना हो। मेरा फर्ज है सारे सवाल पूछना, मेरा हक है। यू विल नॉट बी एबल टू कन्विंस मी अफसार साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है? मैं सिर्फ ये बता दूं कि इस मैं मामले आपको को कन्विंस कर भी नहीं रहा, मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप कर ही नहीं सकते ना, इतना हक तो मेरा मानना है, इतना हक तो मान लें कि मैं सवाल पूछ सकूं। अच्छा, अब मेरा मैं ट्वीट आपको कोट कर रहा हूं। मैं आपने सवाल किया, मैं जवाब देने लगी, आप मेरे you started putting words in my mouth, I stopped you there, I was नहीं तो और क्या, आप मुझे बता दें, चले आप मुझे बता दें, आप मुझे सिर्फ ये बता दें इसका क्या मतलब होता है कि ट्विटर हैंडल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? आप बता दें। मैंने कहा जो मेरी अकल के मुताबिक यही था। आप इसको इन्वेस्टिगेट मैं कैसे इन्वेस्टिगेट करूं? मेरे पास कौन सी अथॉरिटी है? इतने बेचैन ना हो, ठंडा पानी पिए, इसको इन्वेस्टिगेट करें। नहीं, आप इस तरह ना जजमेंटल हो ना मेरे बारे में। आपसे एक सवाल किया, आप माइंड कर गई हैं, ऐसे तो ना करें। पार्लियामेंट के अंदर अपनी जबान से जो तकरीर की, उस तकरीर के अंदर उन्होंने बारहा ये कहा, और आपने सुना, मैंने सुना, नशर हुआ, उनकी तकरीर रिटन में भी मौजूद है, उनकी अपनी जबानी वो तकरीर कही गई है। उन्होंने कहा है कि ये यूनिलैटरल एक डिसीजन है, और जिसके ऊपर फेडरेटिंग यूनिट्स को एतराज है। अगर फेडरेटिंग यूनिट्स को इस प्रपोजल पे एतराज है तो इस प्रपोजल से फेडरल हुकूमत को विथड्रॉ करना चाहिए। मैं तो ये आपसे बात कर रही हूँ। जहां तक आप ग्रीन इनिशिएटिव की बात करें, अफसार साहब, क्या करें? मेरी बात सुन लेंगे आप? भाई मैंने तो नहीं की ना, तो आप मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ आप मालूम करें, आप इन्वेस्टिगेट करें, प्रेसिडेंट हाउस से इन्वेस्टिगेट करें। मगर मैं तो आपको देखिए सदर पाकिस्तान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बता रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी नई नहर जो दरियाए सिंध से निकाली जाने का मंसूबा है उसके खिलाफ है, और उसकी बुनियादी वजह यही है अफसार साहब कि सिस्टम में पानी नहीं है। मैं समझ लिया, मुझे नून लीग की मुखालफत करने का शौक जाना नहीं चाहता हूँ, है। इसका क्या मतलब था? सिर्फ ट्वीट का तो बता देना, इसका फिर क्या मतलब हम लें? अवाम क्या मतलब लें? आपकी पार्टी की तरफ से आया है, सदर पाकिस्तान की तरफ से आया है। आप इनमें से, मैं तो कह रही हूँ नहीं आया उनकी तरफ से, मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरी नॉलेज में तो नहीं है, तो इससे ज्यादा मैं आपको क्या, मैं कोई मतलब और क्या करूं? आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटर। दिखा रहे हैं, आप दिखाते रहे, हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, अभी पड़ा हुआ है। आप सदर साहब की तकरीर भी चला देना, ठीक है, दो मौकफ आ गए ना, अब दो मौकफ आ गए ना। चले लेट्स, आई थिंक आप उलझा रहे मामले को, मैं आपको सुलझा के बता दूं ये मामला। आप सिर्फ मेरी बात ये यहाँ तक देखें कि सदर साहब ने बारहा ये कहा, क्योंकि उनके हवाले से आपकी तरह और भी लोग, कोई ट्वीट दिखा रहा होगा, कोई कह रहा होगा कि जी उन्होंने कोई ब्रीफिंग ली। देखिए जो ग्रीन इनिशिएटिव है ना अफसार साहब, कोई भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में हरियाली ना हो, ठीक है, हम सब चाहेंगे, लेकिन वो हरियाली किस कॉस्ट पे हो? अब जिस इलाके में पानी नहीं है, हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई कि जी वहां का जो अंडर वाटर या ग्राउंड वाटर है, सबसॉइल वाटर है, उसको ट्यूबवेल के जरिए इस्तेमाल करके ग्रीन किया जाएगा। अच्छी बात है, करें। आपको पता है थर के अंदर सैलाइन वाटर है, और वहां पर जो बायोसैलाइन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके खारे पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जहां पानी को इस्तेमाल करने ये वाली बात जो आप बता रही हैं, किसको बताइए ट्यूबवेल लगाने का, उसे तो किसी को इतराज नहीं होगा। तो बेहतर ये होगा कि वफाकी हुकूमत या नून लीग बिलखुसूस, पीपल्स पार्टी तो कह रही है बैठ के बात करें, अगर आपको ग्रीन करना है पाकिस्तान को तो उसके भी तरीके हो सकते हैं। आप जो है वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पे काम कर सकते हैं, लेकिन किसी को सुखा कर ना करें, किसी को मार कर ना करें, किसी की ऑपोजिशन के बावजूद ना करें। ये सिंपल बात है अफसार साहब। बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहिबा, आपसे बात करने